हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेके आया हूं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आए दिन आप देख रहे हैं मुसलमान चाहे चूड़ी बेचे या कुछ भी बेचे, उससे सामान नहीं खरीदा जाता। और सामान नहीं खरीदा जाता छोड़िए, अब उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया गया है। मतलब कहा जाए कि मुसलमानों का आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक बहिष्कार करके ये लोग चाह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदू में तब्दील कर दिया जाए। इसके लिए मैं आज बहुत ही जबरदस्त वीडियो आप लोगों के बीच लेके आया हूं। दोस्तों, आप सुनिए सन्यासी क्या कह रहे हैं। ये स्वामी जी हैं। तो देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मुसलमानों का क्या करिए, आप मुसलमानों का बहिष्कार करिए, आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करिए, और जितने भी मुसलमान हैं ये सब इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आ जाएंगे। तो ये कितना % सत्य होगा? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आंख खोलने वाला हूं उन लोगों को, चाहे वो राजा सिंह हो, ऐसे तमाम लोग हैं जो मुसलमानों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करके चाहते हैं वे हिंदू धर्म को कबूल कर ले। तो इसके ऊपर मेरा जबरदस्त जवाब है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अगर बीच में छोड़ के कहीं चले भी जाएंगे तो आपके टाइमलाइन पे शेयर रहेगा, तो बहुत सारे लोग देखेंगे और ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा फैलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का इसमें देख रहा हूं रिक्वेस्ट आ रहा है कि उनको जोड़ने का। मैं पहले अपने बातों को रख लेता हूं और हम लोगों के बीच एक बड़े भाई आएंगे। वो अभी तक उनका रिक्वेस्ट नहीं आया है, मैं उनको ऐड करूंगा क्योंकि वो इस्लाम के काफी अच्छे जानकार हैं। तो दोस्तों, क्या आप अगर मुसलमान चूड़ी बेचने जाएगा उसको मारोगे, या मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदोगे, या मुसलमानों को नौकरी पे नहीं रखोगे, तो क्या इससे, इस बहिष्कार से मुसलमान डर जाएगा? क्या मुसलमानों से आप बातचीत नहीं करोगे? मुसलमानों के घर ईद और बकरीद में जाना आना छोड़ दोगे? क्या ऐसे सामाजिक बहिष्कार से मुसलमान इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में आ जाएगा? क्या मुसलमान चुनाव में खड़ा होगा उसको वोट नहीं दोगे? तो क्या मुसलमान जो है हिंदू धर्म को कबूल कर लेगा? ये आपकी भ्रांति है दोस्तों। अभी तो देखा जाए तो पूरे विश्व में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पहला सबसे ज्यादा बड़ा धर्म कौन है? क्रिश्चियनिटी, और दूसरा इस्लाम। जब इस्लाम में मुश्किल से गिने चुने, मैं कह रहा हूं कुछ ही लोग थे, गिने चुने कुछ लोग थे, उस वक्त मक्का में जब मोहम्मद साहब और उनके साथ चंद लोग ही अभी मुसलमान बने थे, तो उन लोगों का ये सारे बहिष्कार को किया गया था। उन लोगों से कोई बात तक नहीं करता था। सामाजिक बहिष्कार की बात करते हो, उन लोगों से कोई बात तक नहीं करता था। उनको कोई अन्न दाना पानी नहीं देता था। उन लोगों को एक तरह से भूखे जो मिलता था वे लोग वही खा के अपना गुजर बसर कर लिए, लेकिन किसी का भी अपना ईमान डोला नहीं। मैं कह दूं कि कुरान में भी सूरे मुस्तकीन है, इसमें लिखा हुआ है ये चीज जो मैं बोल रहा हूं कि मोहम्मद साहब के लिए लिखा गया है कि उनका बहिष्कार करो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। लेकिन क्या हुआ? कोई भी, किसी का भी ईमान जो है अपने ईमान से, अल्लाह से हटा नहीं और सभी लोग मुसलमान बने रहे। मैं इन लोगों को यह भी कहूंगा कि जो व्यक्ति होता है ना, इंसान, उसके पास दिमाग होता है। एक कुत्ता बिल्ली नहीं है कि उसको भूख लगी है और खाना मत दो और कुछ समय बाद जो है हड्डी फेंक दो और कुत्ता आपके पैरों तले आपको चाटने लगेगा, आपके पैरों को। तो इंसान के पास दिमाग होता है। इंसान जब किसी चीज पे ईमान लाता है, किसी चीज पे भरोसा, तो सोचता है कि मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं, और जब सत्य के मार्ग पे वो चल रहा है तो उसे दाना पानी और उसका भूख या कोई भी चीज उसको सत्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। अगर कुत्ता बिल्ली होता इंसान तो मैं मान सकता था कि वह पथ विचलित हो जाता, लेकिन इंसान इंसान है। इसके साथ साथ मैं भागवत गीता, ये जो मूर्ख जो है राजा, ये क्या कहते हैं, राजा सिंह, जो कहता है मुसलमानों का दाना पानी बंद करो, आर्थिक बहिष्कार करो, इसको मैं कहना चाहूंगा कि तू भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 पढ़। भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 में लिखा है दोस्तों कि अगर आदमी दिल से किसी धर्म या किसी व्यक्ति या किसी को चाहता है दिल से, तो उसमें अगर विघ्न पड़ता है तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, और जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसका अटैचमेंट उतना बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके घर का एक लड़का किसी लड़की के प्रेम में पड़ा,
आप क्या करिए, उसके मन में इच्छा हुआ, प्रेम कर रहा है, आप उसमें विघ्न डालिए, उसको गुस्सा आएगा। उसको गुस्सा आएगा तो ये मत सोचिए कि उसको मारेंगे पीटेंगे, उसको जो गुस्सा दिला रहे हैं उससे लड़की को छोड़ देगा, बल्कि लड़की की तरफ उसका मोह और ही बढ़ता जाएगा। तो भागवत गीता में लिखा है कि किसी भी मन में जो चाहत होती है उसमें विघ्न पड़ने पे क्रोध आता है, और जितना क्रोध बढ़ेगा उतना मोह बढ़ेगा। अब अगर मैं मान लीजिए कोई इस्लाम को चाहने वाला है, उसको कोई अगर आर्थिक बहिष्कार करे, उसे मारे पीटे, और उसके बाद उसका राजनीतिक सामाजिक बहिष्कार करके सोचे हिंदू धर्म कबूल कर दे, तो मैं बता दूं उस व्यक्ति का इस्लाम के प्रति प्रेम और भी मजबूत होता जाएगा, प्रगाढ़ होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और उसका प्रेम और इतना बढ़ जाएगा कि असंभव है। ऐसा समझिए, न तो तलवार के बल पे आर्थिक राजनीतिक और बहिष्कार करके किसी को भी कोई धर्म में तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर आपके मन में ये लग रहा है कि किसी हिंदू को भी मुसलमान बनाया जा सकता है आर्थिक बहिष्कार करके या तलवार के जोर पे, तो ये बात भूल जाइए। क्यों? आप किसी हिंदू को गुलाम बना सकते हैं। मान लीजिए एक दरवाजे में बंद करके उसको बहुत मारे कि मुस्लिम बन जा, वो मुसलमान मान लीजिए बन गया। बनने के बाद क्या करोगे? तुम उसको आजादी दोगे, और वो आजादी में जैसे जाएगा बाहर, वो सोचेगा जिस धर्म को मानने वाले लोग मुझे इस तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वह धर्म कैसा होगा, और वो बाहर जाके तुरंत उस धर्म का त्याग कर देगा। इसलिए तलवार के बल पे तुम सोच रहे हो कि तुम आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करोगे, तो बहिष्कार करने के चक्कर में तुम सोच रहे हो किसी का ईमान डोल जाएगा, तो ईमान नहीं डोलेगा, बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि इस्लाम के प्रति लोगों का जुड़ाव और उनका ईमान और स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि तुम तो दिखा रहे हो कि तुम्हारा धर्म, मतलब हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हो। तुम यही दिखा रहे हो कि तुम्हारा धर्म यही सिखाता है। क्या तुम्हारा धर्म सिखाता है दूसरों को के ऊपर आर्थिक अत्याचार करो? क्या तुम्हारा धर्म सिखाता है दूसरों के ऊपर राजनीतिक अत्याचार करो या सामाजिक अत्याचार करो? अगर इस तरह का कोई भी धर्म सिखाता है तो धर्म दो कौड़ी का है। मैं बता दूं, ये सभी जो है तथाकथित नकली हिंदू है, जो हिंदू धर्म को बदनाम करने पे तुले हैं। मैं रविकांत भारती, मैं आप लोगों के सामने कई धर्म ग्रंथों का रेफरेंस देके कह सकता हूं कि हिंदू धर्म में कदापि नहीं लिखा है कि किसी को आर्थिक, राजनीतिक और बहिष्कार करके उसको हिंदू धर्म में तब्दील करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये जाहिल लोगों की बात है। तुम लोगों को पता है इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम कैसे फैला क्या आपको पता है? कुरान जो है मोटा मोटी देखा जाए तो मोहम्मद साहब के ऊपर 40 वर्ष के हुए थे तब से नाजिल होने लगा। उसके पहले मोहम्मद साहब ने किया क्या था? मोहम्मद साहब का व्यवहार बहुत ही विनम्र था। अगर वो लकड़ी चुनने भी जाते थे या कुछ भी करने जाते थे, तो मान लीजिए अगर वो 10 रुपए कमाते थे तो देखते थे 2 रुपए में मेरा परिवार चल जाएगा, तो 8 रुपए लोगों को बांट देते थे। तो अपने व्यवहार से लोगों को मोहम्मद साहब ने इतना प्रभावित किया कि लोग खुद आके पूछते थे कि भाई आपके अंदर इतना गुण कैसे है, क्या बात है? तब वो बताते थे कि नमाज और फलाना ढिकाना। तो उससे लोग प्रभावित होकर इस्लाम को कबूल करते गए। अगर तुम सोचते हो कि तलवार के बल पे कोई इस्लाम कबूल कर लेगा हिंदू, तो मैं लिख के देता हूं कि तलवार के बल पे हिंदू कबूल तो वहां पे मान लो डर से करेगा, लेकिन 2 मिनट बाद उस धर्म को फिर त्याग देगा, क्योंकि उसके मन में रहेगा कि जिस धर्म को मानने वाले लोग तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे धर्म अच्छा नहीं है। ठीक उसी तरह से हिंदू धर्म को तुम लोग जो बदनाम कर रहे हो, हिंदू धर्म का तुम लोग ऐसा कर रहे हो कि हिंदू धर्म को बुरा दिखा रहे हो, इस तरह से धर्म बुरा दिखाने वाला नहीं है। आप इतना ही अगर तुम चाहते हो सही मायने में कि लोगों को तुम हिंदू धर्म में बदलाव कर सको, तो अपना व्यवहार बदलो, अपना आचरण बदलो, लोगों को दान दो, लोगों के लिए जियो, लोगों के लिए मरो। कोई बीमार है तो उसको जाके सहारा बनो। जब ऐसा करोगे तो लोग सोचेंगे सही मायने में ये हिंदू कितना अच्छा है, और उससे प्रभावित होके लोग भले ही हिंदू बन सकते हैं, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार, क्या मुसलमान चुनाव में खड़ा होगा, तुम वोट नहीं दोगे तो मुसलमान चुनाव में खड़ा होना बंद कर देगा? बताओ, क्या तुम मुसलमान को दुकान का सामान जो है उसका नहीं खरीदोगे तो क्या उसकी दुकान ही नहीं चलेगी? अरे गधो, तुम लोग तो हिंदू धर्म पे लानत हो यार। हिंदू धर्म पढ़ो, वो कहता है कि जो खिलाने वाला है ना, तुम नहीं हो कि तुम खरीदोगे तो खिलाने वाला ऊपर वाला है। और शायद यही कुरान में भी लिखा है कि आपको इंसान के रूप में आप पैदा हुए हैं, कोई भी पैदा हुए हैं तो खिलाने वाला है ऊपर वाला, जिसको मुसलमान अल्लाह मानते हैं। तो अल्लाह जब खिलाने वाला है,
जब ईश्वर खिलाने वाला है तो तुम उनके दुकान से सामान खरीदो या ना खरीदो, उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग उनके दुकान से चले जाएंगे तो उनके दुकान में रविकांत भारती और ऐसे तमाम जो है अच्छे हिंदू, जो सही मायने में हिंदू है, उनके दुकान में जाके सामान खरीद के और एक भाईचारा का सही मायने में मिसाल कायम करेंगे। तुम लोगों को किस तरह से, दोस्तों मैं चाह रहा हूं आप लोग भी इस पे कमेंट करें, आप लोगों का कमेंट मैं चाहता हूं। और इसमें देखो 2 रिक्वेस्ट आया है, एक तो टुफैल अहमद का है, बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है लेकिन अभी तक जो है आप लोग का कोई कमेंट हो, कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करते जाइए। मैं जिस बात को कहा हूं क्या उस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? आप जो है एक चीज मैं बता दूं कि मोहम्मद साहब के नाम के आगे 2 चीज लगता है। एक तो जल्दी क्या, वो जीवन में कभी, जो महात्मा गांधी कहते हैं ना, हम सत्य के मार्ग पे चले, तो मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ो, वो कभी जीवन में झूठ नहीं बोले कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो चीजों को अगर उनके पास कोई व्यक्ति या कोई सामान दे दो तो उसको बहुत ही हिफाजत से रखते हैं, ऐसा ईमान वाले लोग हैं। आज की डेट में आप किसी पड़ोसी या किसी को 10 लाख रुपए दे के रखो और बोलो मुझे 2 दिन के बाद काम है, देखना उनका ईमान डोल जाएगा। हो सकता है वो बोल दें कि पैसा चोरी हो गया। तो जो चीजों का हिफाजत रखे, जो आदमी अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोले, जो आदमी अपने व्यवहार को सबके प्रति प्रेम और विनम्र और इस तरह का व्यवहार प्रस्तुत करे जिससे लोग जो है प्रभावित होकर पूछे कि भाई आपके अंदर आखिर ऐसा व्यवहार है क्यों, तब वो बताते थे उनके अंदर ऐसा व्यवहार क्यों है। तुम्हारे जैसे लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ऑलरेडी मैं बता दूं कि उनको न उनसे कोई बात करता था। जब मक्का में चंद लोग इस्लाम को कबूल किए थे तो उन लोगों से न कोई बात करता था, न कोई उनको अनाज या खाने पीने की सामग्री देता था, हर तरह से बहिष्कृत। लेकिन फिर भी वे लोग उसमें क्या किए, अपने ईमान को बचा के रखे। तो उतने कड़े समय में वे लोग ईमान के बचा के रखे। तो तुम लोग ये चंद जो है राजा सिंह और तमाम 2 कौड़ी के लोग आर्थिक और राजनीतिक और एक बहिष्कार करके तुम जो है उन लोगों को बहुत बड़ा क्षति पहुंचा दोगे। कभी तुम क्षति पहुंचा नहीं सकते। तो दोस्तों कोई आप लोगों का बहुत सारा, मैं चाहता हूं कि बहुत सारा कमेंट करें और बहुत सारे ऐड कर, लोग यहाँ पे ऑप्शन भेजे हैं ऐड करने के लिए। सारिफ अली भाई लिख रहे हैं, इट्स गुड टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू, विल ऑलवेज बी गुड टू मी। तो थैंक यू वेरी मच सारिफ अली जी, थैंक यू वेरी मच। Like people like you, I really admire of you people that you appreciate my work and so that I get motivation to continue with. आप हर लोगों की दिल की बात करते हैं जिसका दिल पवित्र है। जी, मैं हर एक लोग जिसका दिल पवित्र है, जो दूसरे के लिए मदद करने के लिए, दूसरे से प्रेम करने के लिए हमेशा जो अहिंसा प्रेम का बढ़ावा दिए, उनका मैं बात हमेशा करता रहता हूं। आप हर दिल की बात करते रहते हैं जिसका दिल पवित्र है। मदीना में कोई भाई ने कहा है नाइस, किसी भाई ने लिखा है गुड। तो ऐसा चीज जो है वेरी गुड, किसी भाई ने लिखा है ग्रेट भाई। ऐसा बहुत सारा, एक बंगला में कमेंट आया भाई चलिए जाओ, सही बात है, ग्रेट भाई, वेरी गुड भाई। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आ रहा है और इसमें लगभग बहुत सारे लोग जोड़ने को कह रहे हैं इसमें। तो मैं सबको जोड़ूंगा आप लोगों के बीच। मैं अभी जो है जोड़ने जा रहा हूं, इनवाइट करने जा रहा हूं। देखते हैं अगर जुड़ पाते हैं तो उनको जोड़ के, और मैं उनसे इस बातों को पूछना चाहता हूं। तो और कोई भी सवाल हो आप पूछते जाइए दोस्तों। जो मैंने बात कहा आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए बात को ज्यादातर। हेलो, हाँ तुरंत ज्वाइन करिए। हाँ, तो हम लोगों के बीच एक मैं भाई को इनवाइट किया हूं, अगर हम लोगों के बीच जुड़ते हैं, आते हैं, वो एक मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे पूछूंगा ये सारी बातें। आप लोग जरा उनके भी विचार पे गौर फरमाइएगा, सोचिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे हो भाई, थैंक्स ब्रदर। अनवर हुसैन भाई का कमेंट आया है, बहुत सारे लोगों का थैंक्स ब्रदर, भगवान आपको अच्छा रखे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। संजय गर्ग जी नहीं जुड़ रहे हैं, संजय गर्ग जी बिल्कुल जुड़ेंगे। इस्तियाक यूसुफ भाई वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिल्कुल मैं संजय गर्ग जी को भी मैं जोड़ूंगा। आप हो असली हिंदू, किसी भाई ने लिखा है। आपका कांटेक्ट नंबर किसी भाई ने पूछा है तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा आपको। शमसुल बाबू जी, मैं आपका कांटेक्ट नंबर आपको देता हूं
और कांटेक्ट करिए उस कांटेक्ट नंबर को लेके। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं एक ऐसे भाई को जो सही मायने में वो हाफिज है, इस्लाम का बहुत ज्ञान रखते हैं। मैं उनसे आज पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि जो इस्लाम में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार हो रहा है और उससे डराया जा रहा है कि इस्लाम के लोगों को हिंदू बना लिया जाएगा, उनके विचार को सुनिएगा। दोस्तों आप हमेशा हिंदू मुस्लिम को मिलाना चाहते हैं, पर कुछ लोग आपसे सहमत नहीं हैं। जी, मैं हमेशा मिलाना इसलिए चाहूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूं इंसानियत पे। हिंदू धर्म कहता है नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा का मतलब क्या होता है, यह बहुत ही समझने जैसा है दोस्तों, बहुत ही समझने जैसा है। नर सेवा नारायण सेवा का मतलब होता है इंसान का सेवा, भगवान की सेवा। तो इंसान का सेवा मैं चाहता हूं और इसलिए मैं आप लोगों के बीच जो है ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूं। मेरे पास ऑलरेडी निशी राव का कमेंट आया, जबरदस्त भाई। अल्ताफ खान ने लिखा है गुड। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। और हम लोगों के बीच देश में लोकतंत्र, हाँ इन्होंने भाईचारा की बात इन्होंने कहा है, मोहम्मद अफक भाई ने, इनका मैसेज बहुत ही ये है, अच्छा है, बहुत खिला। तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों के इसी बीच में और रख देता हूं कि ऐसा समझिए कि आज मुसलमानों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। आज उमर खालिद को अंदर कर दिया गया है। क्या उमर खालिद जैसे सैकड़ों मुसलमानों को अंदर कर देने से क्या मुसलमान जो है इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म को कबूल कर लेंगे? तो उमर खालिद तो हिंदू धर्म को कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कबूल कर रहा है बंदा? याद रखिए, जो सत्य के राह पे होते हैं वो कभी किसी भी चीज से अपने राह को भटकते नहीं। दोस्तों दूसरी बात मेरा ये समझिए कि अभी जो दिल्ली में जो ताहिर हुसैन के भाई और तमाम लोगों को अंदर किया गया था, जब अंदर किया गया था तो क्या हुआ था? अंदर किया गया था तो आप बताइए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कल जो है जबरदस्त फटकार लगाया है पुलिस को और बोला है तुम लोग आजादी के बाद जिस तरह से कार्य कर रहे हो वो एकदम शर्म भरा कार्य है। बिना सबूत के इतने लोगों को, 3 लोगों के जीवन को 1 वर्ष तक जेल में रखवाना, मतलब इतना जबरदस्त फटकार लगा है। तो मुसलमानों को आए दिन उठा के जेल में भर दिया जा रहा है। उससे क्या मुसलमान डर के हिंदू बन जा रहे हैं? कोई हिंदू बनने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू बनाने के लिए उनके ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर मार पीट, ये सब करने से वो हिंदू नहीं बनेंगे। हिंदू बनने के लिए तुम सभी नकली हिंदुओं से मैं बोलूंगा, सबसे पहले हिंदुत्व के चीजों को अपने आचरण में लाओ। जिस दिन आचरण में लाओगे, जिस दिन सही मायने में एक साधु सन्यासी जैसा तुम्हारा दिल हो जाएगा, जो सबके लिए हमेशा प्रेम 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 की बातें करेगा, वो चीज जो है मैं बताता हूं, उसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया जो है ये करेगी। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, जितने भी आप देखेंगे सूफी फकीर होते हैं या जितने भी सन्यासी होते हैं, मोहम्मद शेख भाई ने लिखा है, बहुत बात को आपने बताया, गुड बॉस, वेरी वेरी थैंक यू आपने लिखा है, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत रखे, किसी भाई ने लिख रहा है। तुफैल अहमद भाई लिख रहे हैं वेरी नाइस भाई, आपको सैल्यूट करते हैं। शेख खान ने लिखा है, मोहम्मद इरफान खान ने लिखा है, कोई भाई लिख रहे हैं आप ओरिजिनल हिंदू हो, ये भाई ने लिखा है आप ओरिजिनल हिंदू हैं, ये लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। सानू खान भाई ऐसा लिखे हैं, ये लोग हिंदू नहीं हैं, हिंदू के नाम पे कलंक है। अब्दुल रहीम चौधरी भाई, अरे भाई इन लोगों को खाली इतना बता दो कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। अगर इस्लाम में कुछ खराबी होती तो आज पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैलता। हिंदू धर्म अगर सही है तो जी मैं यही कह रहा हूं कि हिंदू धर्म को सही मायने में तुम फैलाना चाहते हो तो अपने आचरण को हिंदू धर्म के साधु सन्यासियों को कहे मार्ग पे ले जाओ, तब देखोगे लोग हिंदू धर्म को प्रभावित होके वो कबूल कर सकते हैं। इस्लाम में लोग ऐसा कह रहे हैं, अभी जो है जिस भाई को गिरफ्तार किया गया था और कन्वर्जन का केस, मैं उनका जिंदगी पढ़ा तो मैं पाया कि वो भी बहुत ही जो जितने भी उनके लोग इस्लाम कबूल किए हैं वो सब बोले कि सर ने हमें कभी भी फोर्स नहीं किया इस्लाम कबूल करने को, उनसे प्रभावित होकर हम लोगों ने किया है। मोहम्मद साहिद भाई ने बहुत अच्छे विचार हैं आपके, आपने लिखा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के बीच जिसको इनवाइट कर रहा था, इनवाइट कर रहा हूं, अभी तक उनका रिक्वेस्ट नहीं आया है। एक बार मैं आप लोगों के सामने कॉल कर लेता हूं और अगर वो आते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप लोगों का सवाल लूंगा और अपने कुछ विचारों को रख के अपने वाणी को विराम दूंगा।
अभी मैं फोन कर रहा हूं, अब देखिए रिंग जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं। इनके मुंह से मैं जानना चाहूंगा कि सही मायने में उनका इस टॉपिक पे क्या विचार है। दोस्तों यही है कि मैं जल्द से जल्द उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। इनवाइट करने के लिए मैंने कई बार उनको कॉल किया, वो ज्वाइन का रिक्वेस्ट बोल रहे हैं भेजने को। वो ज्वाइन का रिक्वेस्ट जैसे ही आता है दोस्तों, मैं उनको ज्वाइन करके और आप लोगों के बीच, देखिए बहुत सारे लोग व्यूवर्स का भी यहाँ नाम दे रहा है कि आई कैन ऐड द व्यूवर्स, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट यहाँ दिखा रहा है, बट जिसका रिक्वेस्ट मैं चाह रहा हूँ अभी तक उनका रिक्वेस्ट नहीं आया है। उनका रिक्वेस्ट आता है तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं बता रहा हूं कि मुसलमानों पे उनका सामान नहीं खरीद के या उनको नौकरी नहीं दे के, सामान मत खरीदो, उनको नौकरी मत दो, मतलब आर्थिक रूप से उनको कमजोर करो। उन चुनाव में खड़े हो तो उनको वोट मत दो, और उनसे बातचीत करना, ईद और बकरीद में मिलना जुलना कम कर दो, तो मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। ऐसे तमाम राजा सिंह और तमाम साधु सन्यासी जो ये बातें कह रहे हैं, उन सारे साधु मतलब सन्यासी तो वो हिंदू, अभी यति नरसिंहानंद देखिए, उसको मैं साधु सन्यासी नहीं मानता, लेकिन वो साधु सन्यासी के रूप में कलंक है। ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म में, क्या बताऊं, मेरा शर्म से माथा झुक जाता है वो कहने को हिंदू धर्म का साधु सन्यासी है यति नरसिंहानंद। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ क्या कहता है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी करता है, कहता है कि इनका बहिष्कार करो। अरे इन गधों से मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या इनका बहिष्कार करके इनको जो है अपने धर्म से तुम विचलित करवा लोगे? तो मैं बार बार आप लोगों के बीच फिर से अपने बातों को बहुत ही संक्षेप में रखूंगा। याद रखिए, जब भी हम किसी पे अत्याचार करते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म कबूल करो, चाहे वो आर्थिक हनन करे, हानि पहुंचाए, सामाजिक राजनीतिक मारे पीटे या लिंचिंग करे, जो भी, और बोले उसको कबूल करो धर्म, तो बंदा समझ जाएगा कि इस धर्म में कितना दम है। जिस धर्म के लोग इतने नफरतबाज हैं, उस धर्म में कितना दम है लोग समझ जाएंगे, और उस धर्म को कदापि लोग कबूल नहीं करेंगे। कबूल तब किसे करेंगे? जो उनको दिल में सही लगेगा। इसलिए अगर आप हिंदू धर्म हो गया या इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, कोई भी धर्म के साधु सन्यासियों का स्टडी करें, तो लोग आप पाएंगे प्रभावित होके, जो है उनसे प्रभावित होके, उनके आचरण का बदलाव देख के, उनकी जिंदगी की खुशहाली देख के, उनके जिंदगी का सुख देख के लोग सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा यह व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्तित्व है, यह क्यों ऐसा है। तब पूछते हैं, तब उनको ज्ञान दो कि हाँ मैं ये चीजें करता हूं और जिससे मैं ईश्वर के समक्ष हूं, और इसलिए मुझे जो है बहुत ही शांति है। तुम भी ये चीज करो तो तुम्हें भी बहुत शांति मिलेगी, और जब वो करेगा उसको शांति मिलेगी तो अपने आप क्या करेगा, वो अपने आप जो है अब शांति और खुशहाली के लिए, चाहे वो जो भी धर्म हो, जिसमें उसको खुशहाली शांति मिलेगा, उस धर्म को कबूल कर लेगा। लेकिन अगर चाहोगे कि किसी भी मुसलमान को तलवार के बल पे उसका सामान न खरीद के, उसको चुनाव में वोट न देके, उनसे बातचीत न करके, ईद बकरीद में नहीं जाके, ऐसे करके क्या कर लोगे तुम यार? कुछ नहीं करोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मोहम्मद साहब के जीवन में ऐसा बहिष्कार उनको झेलना पड़ा है, और मक्के के लोग ही उनके साथ ऐसा कर दिए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इन लोगों का ईमान जो है हिला नहीं, और इनके व्यवहार आचरण को देखते हुए पूरा मक्का तो छोड़िए, पूरा का पूरा अरब इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो यही मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग आजकल नफरतबाज हैं, जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम जो है इसका बहिष्कार करके इन लोगों को, चाहे यति नरसिंह, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अभी तो मैं गया था तो पता चला ईद बकरीद में लोग कह रहे हैं हमारे घर आना बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया आना मिलना। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी सत्ता दल में है, और बीजेपी में तमाम जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद और ऐसे साधु सन्यासी के नाम पे कलंक लोग हैं। जो असली साधु सन्यासी होते हैं वो रामकृष्ण परमहंस होते हैं। जो असली साधु सन्यासी होते हैं वो देवरवा बाबा होते हैं, अलगड़ानंद महाराज होते हैं, जिनके यहाँ फ्री में देखोगे तो हजारों लोगों को रोज खाना खिलाया जाता है, जो लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए मरते हैं। आज आप लोगों के बीच में एक सूफी फकीर का कहानी सुना रहा हूं दोस्तों। सूफी फकीर,
बूढ़ा हो गए थे सूफी फकीर और अपने पत्नी के साथ वो चल पड़े और जंगल में उनको मिला एक कुटिया बना लिया। उस कुटिया को बनाया, कुटिया बहुत छोटी थी दोस्तों। एक समय था, बारिश हो रहा था और जंगल के रास्ते कुछ पथिक आ रहे थे। पहले 3 लोगों ने दरवाजा को खटखटाया। जब 3 लोग दरवाजा खटखटाया, उस सूफी फकीर ने दरवाजा खोला और बोला आ जाइए। वो तीनों लोग आए तो सूफी फकीर और उसकी पत्नी ये लेटे हुए थे। अब लेटने से क्या हुआ, जब 3 लोग आ गए तो सबको बैठना पड़ा। फिर थोड़े देर बाद 2 लोग दरवाजा खटखटाए। जब 2 लोग दरवाजा खटखटाए तो सूफी फकीर दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो ये जो 3 लोगों को शरण दिया था, ये लोग कह रहे थे अरे महाराज मत बुलाइए मत बुलाइए, बुलाएंगे तो हम लोग को बैठने में और दिक्कत हो जाएगा, जगह कम है। तो इस सूफी फकीर ने क्या कहा पता है, मेरे दिल में सबके लिए प्यार है, मेरे दिल में सबके लिए प्यार है, जितना तुम्हारे लिए प्यार है उतना उनके लिए भी है। अगर वे लोग भीग रहे हैं और मेरे घर में रत्ती भर भी जगह है तो मैं उनको जरूर बुलाऊंगा। सूफी फकीर ने उन लोगों को बुलाया। अब घर में कितने लोग हैं, 3 लोग पहले पथिक आए थे, 2 पथिक बाद में आए, 5 और पति पत्नी 7 लोग किसी भी तरह बैठे हैं। तब तक एक गधा जो है रोने लगा, जोर से रोते हुए दरवाजे के पास आया। सूफी फकीर दरवाजा खोलने की तरफ जाने लगे। सब बोले महाराज दरवाजा मत खोलिए, दरवाजा मत खोलिए। सूफी फकीर से बोला। सूफी फकीर ने कहा मेरे दिल में सबके लिए प्यार है, और उन्होंने दरवाजा खोला। जैसे ही गधा अंदर आया सभी लोगों को खड़ा होना पड़ा। उन्होंने कहा कि बारिश से भीगने के लिए एक बेजुबान जो है जानवर वो रो रहा है और मैं दरवाजा खोलूं, ये मेरे दिल से नहीं हो सकता। उन्होंने दरवाजा खोला और जो ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखे कि घर में बाकी के लोग खड़े हो गए और वो गधे ने रोना बंद कर दिया। यह देख के सूफी फकीर के आंख में आंसू आ गया। वो कहा कि दुनिया में कितना जो है कष्ट है, इस कष्ट को देख के मेरे आंख में आंसू आ जाता है। क्या तुम लोगों के आंख में आंसू नहीं आता नफरतबाजो? तुम लोगों के आंख में आंसू नहीं आता? मोहम्मद साहब, गौतम बुद्ध, महावीर, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो महापुरुष को आंख में आंसू आ जाता था दुनिया के दुख को देख के। मैं रविकांत भारती आज भी निकलता हूं, कहीं गरीबी, कहीं भूखमरी और कहीं मैं बहुत ही पैसे की समस्या, कहीं बच्चा कुछ सामान मांग रहा है छोटा सा 2 रुपया का खरीद दो और मां नहीं खरीद पाती है तो बैठ के मां रोती है। वैसे चीजों को रोक देख के मेरा सीना फट जाता है, मेरा सीना फट जाता है। लेकिन इन अंधभक्त और इन नफरतबाजों को नफरत फैला के और लोगों को परेशान करने को छोड़ के दूसरा इन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं। अरे यार, मुसलमान के तुम एक समय का रोटी ही छीन लोगे, उसके बीवी बच्चे अगर एक टाइम भूखे रह गए तो उससे तुम्हें चैन मिलेगा क्या? एक ऐसा, तुम अगर सही मायने में इंसानियत को लेके सोचो तो तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। तुम इंसान हो ही नहीं। अगर इंसानियत होता तो कोई किसी भी मुसलमान, हिंदू या शेड्यूल कास्ट या कोई भी कास्ट किसी का रोजी रोटी छीनने का तुम कदापि बात नहीं करते। तुम कहते हो मुसलमानों को नौकरी पे मत रखो, उनका आर्थिक बहिष्कार करो तो वो लोग जो है हिंदू बन जाएंगे। अरे मुसलमान जो है 2 टाइम 4 टाइम उसके बच्चे भूखे जरूर रह सकते हैं, बीवी भूखे जरूर रह सकती है, वो बंदा भूखा जरूर रह सकता है, लेकिन कभी भी जो है आप सोचेंगे किसी को कष्ट देके उसको धर्म बदलवा लो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है दोस्तों, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म। आज बताइए, ईद और बकरीद में हम लोग जाते थे और जाके खाते थे। अगर आज हिंदू जाना मुसलमानों के यहाँ बंद कर दिया है, ईद बकरीद में आधा हो गया है, तो ऐसा सामाजिक बहिष्कार करके आप मुसलमानों का क्या बुरा कर लिए? बुरा अपना किए। एक समय था कि आपके घर में कुछ पैसे नहीं होंगे तो मुसलमान आप मांगेंगे कुछ पैसा, आपको पैसा दे देता होगा। आप भी मुसलमानों से, कभी मुसलमान के पास पैसा नहीं होगा आप भी दे देते होंगे। सामाजिक रिश्ता लोग बनाते क्यों हैं? आप देखेंगे अमीर जो होते हैं ना, समाज से मतलब बहुत कम रखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वो जानते हैं कि पैसे के बल पे हर एक चीज मैं हासिल करूंगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, वो समाज बनाते हैं, समाज बनाते हैं कि कभी मेरे घर चावल कम पड़ जाए तो आपके घर से ले लूंगा, कभी आपके घर चावल कम पड़ जाए तो मेरे घर से ले लीजिएगा। यही तो सही मायने में भाईचारा है। यही तो सही मायने में प्रेम है दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा
मैं कहते हुए क्या बताऊं, मैं अपने आप को बहुत रोका हूं, मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूं। इन अंधभक्तों से मैं लड़ते लड़ते सही मायने में मैं थक चुका हूं। इसलिए थक चुका हूं क्योंकि ये लोग देश को गर्त में ले जाके डुबा के उसके बाद ही मानेंगे, उसके नीचे ये लोग मान नहीं सकते। वे लोग, मैं आज आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं आप लोगों को गांव में मैं लेके चला जाऊं तो ऐसा ऐसा दलित गांव है जहां पे लोगों को 2 टाइम खाने को नसीब नहीं होता। दादा दादी बच्चा कुपोषण शिकार है, 1 टाइम खाते हैं, उनको कितने मार ये सब झेलना पड़ता है। ये गरीबी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद चाहे मैं मुसलमान इलाकों में चला जाऊं, वहां मुझसे गरीबी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये पता नहीं, ये अंधभक्त पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, ये सभी लोग दुनिया को कहां ले जाएंगे, क्या करेंगे, कितने गर्त में ले जाएंगे। शायद जब लोग भूखे मरने लगेंगे, चाहे हिंदू मुसलमान सब भूखे मरने लगेंगे, तब शायद इनका जो है आंख खुले, और तब तक दोस्तों पूरा देश बर्बाद हो गया होगा, तबाह हो गया होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोगों के बीच अगर कोई भी हिंदू भाई हो, कोई भी इस तरह से नफरतबाजी के चक्कर में पड़ता हो। आजकल मैं देख रहा हूं कि कहानियां, गलत गलत कहानियां बना के और दलितों को बदनाम किया जा रहा है, गलत गलत कहानियां बना के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। उसके ऊपर मैं दोस्तों कल चर्चा करूंगा। लेकिन सही मायने में मैं कह दूं, मेरा दिल बहुत ही दुखी है, बहुत ही मैं दुख में हूं, और इसलिए हूं क्योंकि इस देश में नफरतबाजी जो है ये कम जो है करने के लिए तो मैं भाईचारा अभियान चला रहा हूं। भाईचारा अभियान में दोस्तों अभी तक मैं बता दूं आपको, ऑन पेपर है मेरे पास, अभी तक लगभग 3000 लोग जुड़ चुके हैं, और भाईचारा अभियान का उन लोगों ने संकल्प लिया है। भाईचारा वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि कभी भी मैं मुसलमान या हिंदू, किसी भी मुसलमान लोग कहते हैं मैं कभी भी हिंदू या किसी भी दलित उलित को बहिष्कार नहीं करूंगा किसी भी तरह का। और हिंदू लोगों से मैं कहवाता हूं कि कभी भी मुसलमान का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बहिष्कार नहीं होगा, और जो लोग धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करे उनको वोट नहीं देना है। तो मेरे पास यही है दोस्तों। आप लोगों का कोई कमेंट हो तो कमेंट है तो कुछ पूछो, कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्वेश्चन पूछो। चंदन पासा भाई ने लिखा है, नाइस, आपका दुख अंधभक्तों को समझना चाहिए, वेरी गुड किसी ने लिखा है। तो आप लोगों का कमेंट आते रहता है दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही धन्यभागी समझता हूं। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई सवाल हो तो पूछिए, कोई कमेंट हो तो करिए, नहीं तो दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं स्थगित करता हूं। कल मैं वीडियो में आगे आऊंगा। जिसने नेता को अपना बाप मान लिया है वो आदमी हमेशा जो है अंधभक्त ही रहेगा, ये बागा सिंह ने लिखा है। और रिजवान भाई ने दिल भेजा है, सैल्यूट है आपकी कोशिश का। किसी ने लिखा है ओके आपके साथ है भाई, किसी ने लिखा है। तो दोस्तों हाँ, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। किसी भाई ने लिखा है, मैं कमेंट पढ़ के उसमें अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग चाहे तो मुझसे कांटेक्ट करें। गुड जॉब किसी भाई ने लिखा है। मोहम्मद जुनैद ने लिखा है। कुछ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं। वेरी गुड भाई। हेलो किसी भाई ने लिखा है। तो मैं आपकी फ्रेंड्स हस्बैंड, बहुत सुंदर मन की बात आप करते हैं, आप महान हो भाई, आप जैसे लोगों को देश की जरूरत है। ऐसे किसी भाई ने, मोहम्मद जुनैद ने लिखा है। किसी भाई ने लव यू लिखा है, वेरी वेरी नाइस लिखा है, गॉड ब्लेस यू लिखा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि किसी भी, या कोई दलित हो, याद रखिए हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर सामाजिक बहिष्कार नहीं था क्या? एक दलित को बोला जाता था तुम मेरे खटिया के नीचे बैठोगे, यहां नहीं बैठोगे। तो दलित के ऊपर क्या सामाजिक बहिष्कार नहीं था, राजनीतिक बहिष्कार नहीं था, आर्थिक बहिष्कार नहीं था? हजारों साल तो बहिष्कार हुआ दलितों का, लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या निकला बताओ?
दलितों का आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करके गोबर भक्त तुम लोग सोचो, जिसका छुआछूत तुम रखे थे, घर में नहीं जाते थे, घर में आने नहीं देते थे, जिनसे नौकरी करवा के उनका पैसा समय पे नहीं देते थे, ऐसा सामाजिक आर्थिक बहिष्कार तो तुम हिंदू का ही कर चुके हो, दलित का किए हो। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो दलितों का सबसे बड़ा नेता बामन मेश्राम, उसका भाषण जाके सुनो। अगर बामन मेश्राम ने प्रमाणित किया है कि इस देश में दलितों का आर्थिक बहिष्कार हुआ है, मतलब उसको नौकरी नहीं दी गई है, काम करवा के उसको पैसा नहीं दिया गया है, छुआछूत, उसको घर में कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, वो आएगा तो 10 कदम दूर बैठेगा, इस तरह से सामाजिक बहिष्कार हुआ है, राजनीतिक बहिष्कार हुआ है। और परिणाम क्या निकला? उन हिंदुओं का तुम दिल जीत पाए क्या? आज वो हिंदू क्या कर रहा है पता है? बामन मेश्राम के भाषण में देखो क्या कर रहा है। आज वो हिंदू जो है, हिंदू देवी देवता को देवी देवता नहीं मानता, वो कहता है हम अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर हमारे भगवान है। वो हिंदू देवी देवता का जो है फोटो जो है फेंक देता है अपने घरों से। इस तरह से तुम जब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार करोगे तो परिणाम क्या निकलेगा? ये परिणाम हिंदू धर्म को झेलना पड़ रहा है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को झेलना पड़ रहा है। तुम लोग गोबर भक्त और अंध भक्त, तुम लोगों को क्या ये पड़ी है? तो दलितों के ऊपर तो तुमने उनका सामान नहीं खरीदा, उनको नौकरी करवा के पैसा नहीं दिया, उनसे सामाजिक बहिष्कार किया, सारा बहिष्कार करके देख लिया, क्या दलित का दिल जीत पाए? क्या दलित अंत में किस धर्म में चला गया? तो दलित चला गया किस धर्म में चला गया? ज्यादातर मुसलमान इस देश के, कहा जाता है कि दलित से बने हैं मुसलमान, तो मान लो बने हैं, अपने स्वाभिमान के रक्षा में बने हैं, अपने मान सम्मान के रक्षा में बने हैं। उनको तुम गुलाम बना के रखोगे, उनसे छुआछूत करोगे, उनके डंडे मारोगे, उनको काम करवा के पैसे नहीं दोगे, उनके बहू बेटियों के इज्जत आबरू से तुम खिलवाड़ करोगे, तो उस वक्त वो क्या करेंगे? वो दलित जो है हिंदू में ही रहेंगे। अगर उनके पास जरा सा भी स्वाभिमान है तो कहा जाता है इस देश के ज्यादातर मुसलमान जो है कन्वर्टेड है, तो बिल्कुल कन्वर्टेड है, और वो कोई तलवार के बल पे नहीं, अपने मान सम्मान और इसी तरह के जो दुष्ट हिंदू हैं जो आज की डेट में कह रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करो, इस तरह के हिंदू जो बात कह रहे हैं, इसी तरह के हिंदुओं की वजह से